मेरे प्यारे भाई, आप सभी को फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस केमिस्ट्री क्लासेस में। और आज हम लोग देखेंगे कि जो क्लास 10th के जो बायोलॉजी है, उस बायोलॉजी का जो चैप्टर 1 है लाइफ प्रोसेस, मतलब जैव प्रक्रम के बारे में। तो आपसे बता दें कि ये जो वीडियो होगा आपको पूरा एकदम बेसिक से लेकर मतलब जीरो से हीरो लेवल तक होगा। आपको एकदम जीरो लेवल से उठाया जाएगा और एकदम बेसिक से लेकर चला जाएगा और आपको पूरी की पूरी टोटल वीडियो में पूरे कंसेप्ट के साथ आपको दिया जाएगा। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप सभी से एक और रिक्वेस्ट है मेरे भाई कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं और वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसे कॉपी में जरूर नोट करें, क्योंकि इसी चैनल पे हम लोग लेकर आएंगे, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे वो एनडीए हो, फिर वो एयरफोर्स हो, नेवी हो, या फिर कोई भी स्टेट पुलिस का एग्जाम हो, उसमें जो भी जीएस से रिलेटेड होंगे, मैथमेटिक्स के जो भी क्वेश्चंस होंगे, वो सारे के सारे क्वेश्चंस वो आपको इसी चैनल के जरिए दिए जाएगा। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आइए हम लोग शुरू करते हैं बायोलॉजी के क्लास। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा कि बायोलॉजी क्या है, इसमें किसका अध्ययन करेंगे। देखिए भाई, हम लोग पढ़ रहे हैं एक्चुअली में क्लास 10th की बायोलॉजी। किसका पढ़ने हैं? क्लास 10th की बायोलॉजी। ये जो मैंने चीज लिखा है ना, ये तो हर एक क्लास के लिए होगा भाई। वो तो क्लास 8 में भी बायोलॉजी था, तो 9th में भी मिलेगा, 10th में भी मिलेगा, 11th 12th सब में मिलेगा, और मेडिकल क्षेत्र में जाइएगा तो पूरा का पूरा बायोलॉजी मिलेगा। तो ये चीजें आप ध्यान में रखिए कि हम लोग को जो क्लास 10th में पढ़ना है, उसमें से जो पहला चैप्टर है हम लोग का, जो इसका लेसन फर्स्ट है बायो का, उस लेसन का नाम है जैव प्रक्रम। लेसन का नाम क्या है? जैव प्रक्रम। मतलब इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे? लाइफ प्रोसेस। क्या कहेंगे इसको? लाइफ प्रोसेस। अब देखिए, अगर इंग्लिश हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है कि सर ये प्रक्रम क्या है, जैव क्या है, तो इंग्लिश तो समझ में आ रहा है ना कि भाई लाइफ का मतलब होता है खुद का जीवन या किसी और भी जीवन, माने कोई भी किसी का भी जीवन लीजिए, वो सजीव होने चाहिए। और प्रोसेस का मतलब होता है कि वो पूरे दैनिक जीवन में या फिर पूरे जीवन में, अपने जितने जीवन काल उसका हो, उतने जीवन में वो जीवित रहने के लिए कौन कौन सी प्रक्रिया करता है। जीवित रहने के लिए हम खाना खाएंगे, भोजन करेंगे, सांस लेंगे, रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया करेंगे, चाहे नहीं करेंगे वो अलग बात है, लेकिन पोषण करना, घूमना फिरना, श्वसन लेना, ये हमारे अंदर केमिकल रिएक्शन का होना, ये सारी चीजें तो जरूरी है। इसका मतलब ये हुआ कि जो जैव प्रक्रम है, इसमें केवल और केवल पढ़ना है सजीवों का जो जीवन होता है, वह पूरे जीवन में कौन कौन सी प्रक्रिया को करते हैं जीवित रहने के लिए, उसी को हम लोग कहेंगे क्या? जैव प्रक्रम। अब मैं एक चीज आपको बता रहा हूं, कभी कभी देखिएगा अचानक से हम लोगों का तबीयत खराब होता है और हम लोग किसी भी मेडिसिन का प्रयोग नहीं करते हैं और अचानक से फिर ठीक भी हो जाते हैं। ऐसा कभी हुआ है? 100% हुआ होगा। कभी देखिएगा किसी छोटे छोटे बच्चों की, फिर खुद को ही ले लो, देखिए बढ़ते उम्र में जब इंसान की जिंदगी दिन प्रतिदिन वह जैसे जैसे लाइफ उसका बड़ा होते चला जाता है, याद रखिएगा उसके अंदर की जो मेंटेनेंस जो पावर होती है, इम्यून जो सिस्टम होती है, धीरे धीरे कमजोर होती चली जाती है। और आप लोग देखे होंगे भाई, कोरोना जैसी महामारी में एक ही चीज तो बताया जा रहा है कि आप अपने इम्यून सिस्टम को बनाए रखिए। मतलब भोजन का सेवन अच्छा करें, गंदगियों से दूर रहे, ऐसे पानी का सेवन न करें जिसके वजह से आपके इम्यून सिस्टम पर उसका प्रभाव पड़े। जैसे हम लोग भोजन बहुत सारा करते हैं, पर डे खाते हैं, लेकिन अगर उसमें से प्रोटीन हमें नहीं मिलता है ना, तो उस भोजन का कोई मतलब नहीं। ये समझ लीजिएगा कि भेड़ बकरियों की तरह घाय भूसा खा के हम लोग जीवन जी रहे हैं। हर एक जीव जीवित रहने के लिए भोजन तो करता जरूर है, लेकिन इस बात का भी ख्याल रखिएगा कि जीवित रहने के लिए हमें कौन से भोजन करना है और कौन से भोजन नहीं करना है, ये डिपेंड हम पर करता है। लेकिन अगर हम लोग सारे भोजन को एक साथ खाए, जो भोजन हमारे लायक नहीं था, अगर हम लोग उसका भी सेवन करें, तो भरोसा करते हैं कि वह भोजन हमारे लायक नहीं होता और तब तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगते हैं, तब अंदर की क्षमता भी कमजोर होने लगती है। किसी किसी लड़का लड़की को तो देखते हो कि कहता होगा कि हमें दूध भी नहीं डाइजेस्ट होता है, कोई कहता हमको दाल पसंद नहीं है, तो कोई कहता है कि हमें ये पसंद नहीं है, हमें वो पसंद नहीं है। मिला जुला के बात ये समझिए कि आपको क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है, ये बॉडी नहीं जानता है। बॉडीज में अगर विटामिन के की कमी होगी तो ये कहेगा मछली खाओ, विटामिन ए की कमी होगी कहेगा हरा साग सब्जी खाओ। अब तुम करो हमें हरा साग सब्जी से एलर्जी है, कोई कहता है भिंडी नहीं खाएंगे, कोड़ा नहीं खाएंगे, घेवड़ा नहीं खाएंगे। भैया खाएगा का तू? हरा साग सब्जी तो आपको खाना ही होगा हर हाल में एकदम। तो मिला जुला के बात ये समझिए कि अगर किसी भी जीव का जैव प्रक्रम आपको जानना है, तो सबसे पहला डिपेंड्स करता है उसका न्यूट्रिशन सिस्टम। जो भोजन करता है ना, वो प्रक्रिया उसका सही होने चाहिए।
मतलब जैव प्रक्रम क्या हो सकता है? तो एक मेथड है, एक विधि है जिसमें सजीव अपनी मेंटेनेंस को बनाए रखना चाहता है। मेंटेनेंस बुझाता है। मान लीजिए तुम लोग कहते हो कि मम्मी दुबले पतले हम हो रहे हैं, मम्मी कहती है ठीक है आधा लीटर दूध उठाना कर दे रहे तोरा लिए, आधा लीटर आने लगे। किस लिए आया दूध आपके लिए? इसलिए ना ताकि आप थोड़ा सा मोटा तगड़ा हो जाओ। अचानक से आपका हाथ डैमेज होता है, कहीं कट जाता है और वहां की मांसपेशियां थोड़े से बाहर निकल जाती है। कुछ वर्षों के बाद हम लोग देखते हैं कि वो मांस धीरे धीरे फिर से भरते चला जाता है। मेंटेनेंस बनाया ना बॉडी अपना। क्या अगर आप ऐसे ही कट गया छोड़ देते ऐसे ही कि रख देते हैं इसको और खाएंगे पिएंगे, नहीं भैया भर जा भर जा भर जा, भरेगा पूरी जीवन गुजर जाएगा? नहीं भरेगा। इसका मतलब यह हुआ कि हम भोजन इसलिए करेंगे ताकि हमारे बॉडीज में कहीं भी प्रकार की टूटी फूटी प्रक्रिया हो तो मेंटेनेंस बना रहे। हमको ऐसा लग रहा है, मतलब मैंने आपको क्या बताया कि सर जो हम लोग का पहला चैप्टर है क्या पढ़ना है उसमें? इंग्लिश क्या होगा? कोई पूछेगा जैव प्रक्रम क्या है, तो मैंने पीछे ही बता दिया था। जैव का मतलब होता है सजीव, जैव का मतलब सजीव, और प्रक्रम का मतलब होता है प्रक्रिया। अब प्रक्रिया में कौन सी प्रक्रिया? जीवित रहने के लिए करेंगे ताकि हमारी मेंटेनेंस बनी रहेंगी। तो पैराग्राफ चेंज कीजिए, उसी में पैराग्राफ चेंज करके लिख लीजिएगा। जैसे में लिख लीजिएगा थोड़ा सा, जैसे पहले उसको क्या करना होगा? पोषण, फिर वो क्या करेगा? श्वसन, फिर वो क्या करेगा? परिवहन, और फिर वो क्या करेगा? उत्सर्जन। कोई भी सजीव होगा अपनी मेंटेनेंस बनाए रखने के लिए इन चारों क्रियाओं से होकर उसे गुजरना होगा। पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन।